नमस्कार सभी को। निकुंज हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छंद पर आधारित आज अपनी ये क्लास नंबर 6 है और आज की इस क्लास में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं विषम मात्रिक जो छंद है इन पर हम अपना ध्यान है वो केंद्रित करेंगे। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में अर्ध सममात्रिक छंद पढ़े थे और उससे पहली वाली क्लास में हमने सममात्रिक जो छंद है उनको पूरा किया था। हमने क्लास नंबर 3 में छंदों का वर्गीकरण देखा था और वहाँ पर हमने जाना था कि मात्रिक छंद है वो 3 प्रकार के होते हैं और उनमें सबसे पहले हमने देखा था सममात्रिक छंद, फिर अर्ध सममात्रिक छंद और आज की क्लास में हम देखेंगे विषम मात्रिक छंद। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। अर्ध सममात्रिक जो छंद है, ये विषम मात्रिक जो छंद है, अगर हम परिभाषा की बात करें तो देखो जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है विषम मात्रिक छंद, यानी कि ऐसे मात्रिक छंद जो सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक छंद है उनसे हट करके अन्य विशेषता रखते हैं वे छंद क्या कहलाते हैं? विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं। और वर्गीकरण में जैसा कि हमने पढ़ा था कि विषम मात्रिक छंद है उनमें प्राय 6 चरण पाए जाते हैं। तो हमारे जो सिलेबस में विषम मात्रिक जो छंद है जिसमें नंबर 1 पर है कुंडलिया छंद। कौन सा है? कुंडलिया छंद। ये देखिए आप, कुंडलिया छंद, कुंडलिया छंद इस बार परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और हमें कुंडलिया जो छंद है इसे अच्छे से तैयार करना होगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो एक बार हम इनके लक्षण देखते हैं फिर याद करने का पूरा प्रयास करेंगे इसी क्लास में। तो ये देखिए कुंडलिया जो छंद है ये विषम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है। इनके अलावा जैसा कि अभी हमने जाना कि विषम मात्रिक छंद होते हैं उनमें 4 चरण उनमें 4 से अधिक चरण पाए जाते हैं। तो ये कुंडलिया छंद है, ये इसमें इस छंद में 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। देखिए कुंडलिया जो छंद है ये कैसा छंद है? ये एक संयुक्त छंद है। कैसा है? संयुक्त, या यूं कहे कि मिश्रित छंद है, मिश्रित छंद है। यानी कि ये कुंडलिया जो छंद है ये दोहा और रोला, दोहा और रोला इन 2 छंदों के मिश्रण से बना है। ये हमें ध्यान रखना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कुंडलिया छंद के प्रथम 2 चरण, प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और अंतिम 4 चरण, अंतिम 4 चरण रोला छंद के होते हैं, रोला छंद के होते हैं। तो जैसा कि हमने दोहा छंद पढ़ा है और हमने जाना था कि दोहा छंद जो होता है तो ये हम लिख सकते हैं कि प्रथम जो 2 चरण है, प्रथम 2 चरण, प्रथम 2 चरणों में 24-24 मात्राएं, 24-24 मात्राएं और अंतिम 4 चरणों में, अंतिम 4 चरणों में कैसी मात्राएं होती हैं? 24-24 मात्राएं होती हैं, 24-24 मात्राएं होती हैं। या ये देख करके आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि जब सभी चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं तो फिर इन बातों को अलग लिखने का क्या मतलब है? हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो ये मैंने इसको अलग इसलिए लिखा है कि अभी हम जानेंगे क्योंकि
ये जो रोला छंद है इसके बारे में हमने अभी जाना नहीं है, और चूंकि हमारे सिलेबस में न होते हुए भी सिलेबस में है, ये कुंडलिया छंद के मिश्रण के रूप में हमारे सिलेबस में है ना। तो हम रोला छंद है उसको कुंडलिया छंद के साथ ही देखेंगे, अलग से नहीं। और वैसे अगर हम देखें तो रोला जो छंद है ये सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और 11 और 13 पर यति होती है। जबकि दोहा जो छंद होता है उसमें हमने देखा था कि विषम जो चरण होते हैं उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रथम दो चरणों में 13 और 11 पर यति होती है, और अंतिम जो 4 चरण होते हैं उनमें 11 और 13 पर यति होती है। दोबारा देखना इसको कि कुंडलिया जो छंद है ये दोहा और रोला के मिश्रण से बना है। प्रथम 2 चरण रोला के होते हैं जिसमें 24-24 मात्राएं होती हैं और 13 और 11 पर यति होती है। अंतिम 4 चरण है वो रोला छंद के होते हैं और उसमें 11 और 13 पर यति होती है। अगर इसी बात को हम यूं कहें कि कुंडलिया छंद में 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, तो ये कथन असत्य नहीं बल्कि सत्य है। इनको अलग अलग लिखने का मतलब यही है कि हमें यति है ना ये ध्यान में रहे, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर है वो आप लोगों को फंसा सकता है ना, तो इनको आप ध्यान में रखिए। दूसरा, इससे आगे और देखना कि कुंडलिया छंद है ये जिस शब्द से शुरू होता है, जिस शब्द से शुरू होता है, या कह सकते हैं कि जिस शब्द से कुंडलिया छंद की शुरुआत होती है वही शब्द अंत में प्रयुक्त होता है, अंत में प्रयुक्त होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कुंडलिया जो छंद है ये जिस शब्द से शुरू होता है वही शब्द उनके अंत में प्रयुक्त होता है। हम अभी एक उदाहरण के माध्यम से इनको देखेंगे। इनके अलावा देखना कि कुंडलिया जो छंद है इसमें दोहा छंद का अंतिम चरण, दोहा छंद का अंतिम चरण का मतलब हुआ चौथा चरण, यानी कि चौथा चरण। रोला छंद के प्रथम चरण में दोहराया जाता है, प्रथम चरण में आता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कुंडलिया छंद में क्या है कि दोहा जो छंद है उसका अंतिम चरण यानी कि चौथा जो चरण होता है उसी चरण से रोला छंद का आरंभ होता है। तो यह हम यूं कह सकते हैं कि उसी चरण से कुंडलिया छंद का तीसरा चरण शुरू होता है। एक चीज और ध्यान रखना आप कि अगर हम तुक की बात करें तो प्रथम चरण की दूसरे चरण के साथ, तीसरे चरण की चौथे चरण के साथ और पांचवें चरण की छठे चरण के साथ तुक मिलती है। यानी कि कुंडलिया जो छंद है उसमें तुक है वो जोड़ों में मिलती है, यानी कि पहले चरण की दूसरे चरण के साथ तुक मिलेगी, तीसरे चरण की चौथे चरण के साथ और चौथे चरण की पांचवें चरण की छठे चरण के साथ। अब आइए हम एक उदाहरण देख लेते हैं और फिर इस छंद को हम याद करने का प्रयास करेंगे। और उदाहरण देखिए आप, ये देखिए आप, लाठी में गुण बहुत है, गुण बहुत है, सदा राखिए संग, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारे जहां, जहां तहां बचावे
अंक तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता कै मारी। दुश्मन दावागीर होई तिन्हू को जोड़े। तिन्हू को झारे। तिन्हू को झारे कहे कहे गिरधर गिरधर कविराय सुनो सुनो ओ दूरी के साथी सब हथियारन छाड़ी के हाथ में है लीजिए लाठी। ये उदाहरण आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परीक्षा में उदाहरण है वो नहीं पूछा जाएगा। परीक्षा में ये उदाहरण आपको इसलिए दिया गया है कि आप इस छंद को अच्छे से जान सके। इनकी विशेषता काफी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूरी संभावना यहाँ से प्रश्न आने की रहेगी। तो ये देखिए, हमने जैसा कि देखा था, ये सामान्य बातें हो गई कि 6 चरण होते हैं, संयुक्त और मिश्रित छंद ये कहलाता है, और दोहा रोला के मिश्रण से ये बना। इससे आगे देखिए, इनके जो प्रथम 2 चरण है, ये देखिए, ये दो चरण है, ये किसके हैं? दोहा छंद के, दोहा छंद के। फिर हमने देखा कि कुंडलिया छंद जिस शब्द से शुरू होता है वही शब्द उसके अंत में प्रयुक्त होता है। तो यहां पर ये देखिए, लाठी, इस शब्द से ये सब छंद है वो शुरू हुआ है, और अगर हम अंत में देख रहे हैं तो ये देखिए लाठी। फिर हमने इससे आगे देखा कि दोहा छंद का अंतिम चरण, या फिर हम ये कहें कि चौथा चरण, तो ये देखो, ये चौथा चरण है। इस चरण का, इसी चरण से रोला छंद का प्रारंभ होता है। तो ये देखिए, ये यहां प्रयुक्त हो गया। इस प्रकार एक कुंडली सी बनने के कारण इसे कुंडलिया छंद कहा जाता है। यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि बहुत सी बार प्रश्न यहां तक सीमित रह जाता है कि कुंडलिया जो छंद है वो किन 2 छंदों के योग से मिलकर के बना है। तो वहां हमारी कंफ्यूजन रहेगा कि कुंडलिया छंद है, क्योंकि अभी एक ही छंद पढ़ा है, अभी हम 6 छंद और पढ़ेंगे विषम मात्रिक। तो परीक्षा में क्या है कि वहाँ थोड़ा प्रेशर भी रहता है, ऐसे में हम थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं कि कौन से में कौन सा छंद रहेगा। तो यहाँ पर हम दोनों को एक साथ याद करने का प्रयास करेंगे, और एक छोटी सी जो ट्रिक है वो परीक्षा में आपका प्रश्न है वो सही करवा सकती है। अगर आप सामान्य रूप से छंद के साथ जुड़ते हैं तब। तो यहां से देख लो आप एक बार, है ना, फिर दोबारा देख लेंगे कि ये देखिए, ये शब्द क्या है? कुंड है ना, कुंड है। और कुंड 2 के मध्य हो, तब 2 के अगर मध्य रहेगी तो सीधी सी बात है उस पर लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, है ना। और लड़ाई झगड़ा का मतलब रोला वगैरह, है ना। तो कहने का मतलब कुंड 2 के मध्य, और 2 के मध्य होने के कारण क्या हो रहा है? शोर शराबा ज्यादा, है ना। तो दोहा और रोला, कुंड किन के मध्य? 2 के मध्य, 2 से दोहा, और 2 के मध्य होने के कारण रोला। तो इस प्रकार से हम इस छंद को याद रखेंगे।
अगला छंद देखते हैं। अगला छंद जो हमारे सिलेबस में है छपे छंद। कौन सा है? छपे छंद। छपे छंद। एक बार हम इनकी विशेषता देखते हैं, इनके लक्षण देखते हैं और उसके बाद उसको याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि ये विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है। इस छंद में 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। ये विशेषता हमने कुंडलिया छंद में भी देखी थी। फिर ये संयुक्त छंद है, संयुक्त, या हम इसको मिश्रित छंद भी कह सकते हैं, संयुक्त या फिर मिश्रित छंद है। और ये देखिए आप, ये रोला और उलाला, उलाला, इन 2 छंदों के योग से बना है। तो हम कह सकते हैं कि छपे छंद के प्रथम 4 चरणों में, प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं, 24-24 मात्राएं, और अंतिम 2 चरणों में, अंतिम 2 चरणों में 28 मात्राएं होती हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि रोला और उलाला ये दोनों ही छंद हमारे सिलेबस में नहीं है, परंतु विषम मात्रिक छंदों के मिश्रण में होने के कारण ये दोनों छंद हमारे सिलेबस में माने जाएंगे ना। तो रोला और उलाला की विशेषता हम विषम मात्रिक जो छंद है इनके साथ ही देखेंगे। वैसे जब हम कुंडलिया छंद पढ़ रहे थे तब हमने जाना था कि रोला जो छंद है ये सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, 11-13 पर यति होती है। उलाला जो छंद है ये इनके 2 रूप प्रचलित है, एक तो अर्ध सममात्रिक का भी है और दूसरा सममात्रिक का है, सममात्रिक छंद का भी है। परंतु हमारे जो सिलेबस में वो कौन सा है? अर्ध सममात्रिक है। और अर्ध सममात्रिक में 28 मात्रा वाला जो है, क्योंकि एक 26 मात्रा वाला उलाला छंद भी है, परंतु हमें 28 वाला ध्यान रखना है ना। तो इसी आधार पर हम ये देख रहे हैं कि प्रथम 4 चरण में 24-24 मात्राएं और अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होती हैं। और अगर हम यति की बात करें तो प्रथम 4 जो चरण है उसमें 11 और 13 पर यति होती है, और अंतिम 2 चरणों में यति है वो 15 और 13 पर होती है, 15 और 13 पर यति होती है। इससे आगे अगर हम देखें तो ये देखिए, हमने जैसा कि कुंडलिया छंद में जाना था कि प्रथम चरण की दूसरे चरण के साथ, दूसरे चरण तीसरे चरण की चौथे चरण के साथ, और 5वें चरण की छठे चरण के साथ तुक मिलती है, तुक मिलती है। इनके अलावा आप और ध्यान रखना चाहें तो ये छंद वरदाई इस छंद के सम्राट कहलाते हैं, और छपे छंद है इसका प्रयोग विशेष रूप से वीरस में प्रयुक्त होता है। रासो काव्य में छपे छंद का भरपूर प्रयोग हुआ है। कुंडलिया छंद जैसे उसमें हमने देखा था, और कुंडलिया छंद में भी एक तो कवि राय, गिरधर राय हैं, कुंडलियों के लिए जाने जाते हैं। इनके अलावा दीनदयाल गिरी भी कुंडलियों की रचना के लिए जाने जाते हैं। तो ये थे आज के अपने दोनों विषम मात्रिक छंद, कुंडलिया और छपे। एक बार दोनों को हम एक साथ देखते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है वो यही है कि कुंडलिया और छपे, इन दोनों छंदों में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि छपे और कुंडलिया जो छंद है वो किस छंद के योग से मिलकर के बने। तो हमें ध्यान रखना है, यहाँ जो कुंडलिया जो छंद था इसमें हमने देखा था कि ये दोहा और रोला, इन 2 छंदों के योग से मिलकर के
इन दो छंदों से मिलकर के बना है। और छपे जो छंद है इसमें हमने जाना था कि ये रोला और उलाला, उलाला इन दो छंदों के मिश्रण से बना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको परीक्षा तक याद कैसे रखें, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो यही है कि परीक्षा में हमारा प्रश्न है वो सही होना चाहिए। तो याद रखने का देखो हमें इस छंद के साथ जोड़ना होगा। और यहाँ छपे, छपे से हम छापा, जिसको अंग्रेजी में रेड बोलते हैं ना, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि जब छापा गिरता है ना, जिस भी व्यवसाय पर या जिसके व्यापार पर, या यूं कहे कि जिसकी तिजोरी पर छापा गिरता है वो सबके सामने आकर के नहीं रो सकता ना, और इसलिए वो क्या करता है, छुप करके रोता है, छुप करके रो। ये देखिए, छुप करके रोता है। छुप करके मतलब हो गया छपे, रो का मतलब रोला, और ऊ से उलाला। इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर कुंडलिया में हमने देख लिया कुंड दो के मध्य, और दो के मध्य होने के कारण झगड़ा है ना, झगड़े का मतलब रोला, तो दोवा और रोला। तो आज की इस क्लास में इतना ही। एक आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप क्लास को शुरू से अंत तक पूरा देखना, और पूरा देखने के बाद आप खुद ये निर्धारित करना कि क्या ये चैनल आपको अन्य चैनल के बजाय कुछ अलग दे रहा है, क्या आपके लिए ये उपयोगी है। अगर ऐसा है तो इस क्लास को आगे बढ़ाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।